और आइए महाराष्ट्र की सियासत में कुछ हलचल हुई है। आपको बताएं, कई दिनों से अटका पड़ा कैबिनेट का विस्तार दरअसल आज हो गया है। डिप्टी सीएम बने एनसीपी नेता अजीत पवार को वित्त मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही उनके हिस्से योजना विभाग भी आया है। तो वहीं उनके साथ शरद पवार का साथ छोड़कर आए एनसीपी नेता छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और हसन मुशर्रफ भी अहम विभाग उन्हें मिला है। सबसे बड़ी बात यह कि इस कैबिनेट विस्तार में बीजेपी ने अधिकांश विभाग अपने खोए हैं। एनसीपी के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जबकि सीएम एकनाथ शिंदे को अपना कृषि विभाग गंवाना पड़ा है। हालांकि एनसीपी की ओर से हुई कड़ी सौदेबाजी में सीएम शिंदे बीजेपी पर भारी ही पड़े हैं। जरा पूरे समीकरण को अच्छे से समझते हैं। हमारे साथ संवाददाता कपिल राउत हैं। कपिल, वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास गया है, साफ तौर पर इसको लेकर शिंदे कैंप में भी काफी हलचल हुई होगी। कुछ रिएक्शन सामने आया है? सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र की जो राजकीय जो रणनीति थी, वो जो गरमाई थी, वो आज उस पर पूर्ण विराम लग गया है। क्योंकि जो पोर्टफोलियो था जिसके चलते शिवसेना नाराज थी और शिवसेना को जो वित्त जो मंत्री थी, वित्त जो विभाग था, वो राष्ट्रवादी को नहीं देना था। इस पर बहुत राजकीय सियासत हुई, लेकिन आज जो पोर्टफोलियो सामने आया है उसमें अजीत दादा को वित्त दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के 6 और शिवसेना के 3 जो विभाग है वो राष्ट्रवादी के पास गए हैं, जो जिसमें कृषि है, वित्त है, सहकार मंत्री है, एफडीए है। ऐसे बड़े बड़े जो विभाग है वो राष्ट्रवादी ने ले लिया है। अभी आगे रणनीति क्या होती है कि हम लोग ने पिछली सरकार में देखा, जो 2.5 साल की सरकार थी पिछली, उसमें देखा कि वित्त जो अजीत दादा के पास था, उसके चलते जो शिवसेना जो गठ है जो टूट के यहाँ पे आया है, वो नाराज था और वही फिर से हो रहा है। तो अभी आगे एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है वो किस तरह से इसको देखते हैं, किस तरह से अजीत दादा को फेस करते हैं, या वित्त अजीत दादा के पास तो किस तरह से कंबाइन करते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो पोर्टफोलियो दिया गया है उसमें भाजपा के 6 और शिवसेना के 3 बड़े पोर्टफोलियो जो राष्ट्रवादी को मिले हैं। कपिल, क्योंकि 3 इंजन की सरकार है, उसमें सबको खुश तो रखा जा नहीं सकता है। तो जिस तरीके से मंत्री पद का बंटवारा आज हुआ है, साफ तौर पर ये जरा हमें बताइए, समीकरण के तौर पर कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आया है? नहीं, साफ तौर पे देखा जाए तो बीजेपी और शिवसेना के 9 जो पोर्टफोलियो है वो राष्ट्रवादी के पास गया। उसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। सबसे बड़ा जो वित्त है, अभी वित्त में जो भी पैसा है वो देना है विभाग को, तो अजीत दादा की साइन लगेगी। और पिछली सरकार में ये था कि अजीत दादा पैसा नहीं दे रहे थे शिवसेना को, तो इसके चलते शिवसेना के आमदार बहुत सारे नाराज थे। तो सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रवादी का पलड़ा अभी फिलहाल बहुत ऊपर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके नीचे फिर बीजेपी और फिर शिवसेना, ऐसा हम लोग क्रम लगा सकते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े जो पोर्टफोलियो है वो अभी राष्ट्रवादी के पास फिलहाल है। और भी मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। जो अधिवेशन कल परसों जो अधिवेशन शुरू होने वाला है, उसके बाद फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, जिसमें भी राष्ट्रवादी का कुछ पोर्टफोलियो मिल सकते हैं। जिसके चलते पोर्टफोलियो का अगर समीकरण करें तो राष्ट्रवादी का पलड़ा बहुत भारी है। मुख्यमंत्री अगर एकनाथ शिंदे है और उप मुख्यमंत्री और गृह खाता जो गृह विभाग है वो देवेंद्र फडणवीस के पास है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वित्त और नियोजन ये अजीत दादा के पास है। एफडीए जो है वो राष्ट्रवादी के पास है। कृषि जो बोलते हैं बहुत बड़ा, वो राष्ट्रवादी के पास है। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो जिससे डिसीजन ले सकते हैं, जिसमें बहुत बड़ा फंड है, वो राष्ट्रवादी के पास है, जो एक टर्निंग पॉइंट रहेगा पूरे आने वाले सरकार के लिए। अगर इस क्षेत्र में काम करके दिखाते हैं तो आने वाले इलेक्शंस के लिए वो लोगों तक जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी राष्ट्रवादी के लिए चांस है, और राष्ट्रवादी का फिलहाल पलड़ा भारी है, ऐसे बोल सकते हैं। जी, धन्यवाद करेंगे कपिल इस मंत्रिमंडल विस्तार पर और ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आइए